किस्सा चतुर सियार का। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक चतुर सियार रहता था। वह हमेशा अपनी चतुराई से जंगल के बड़े बड़े जानवरों को मात दे देता। एक दिन वह भूख से बेहाल इधर उधर खाने की तलाश में घूम रहा था। चलते चलते उसने देखा कि एक गांव के पास एक बड़ा सा कुआं है, जिसमें एक मरा हुआ शेर पड़ा है। सियार ने सोचा, तारानकन, वाह! शेर मरा पड़ा है, इसका मतलब अब मुझे जंगल में डरने की जरूरत नहीं। लेकिन पहले इस शेर के मांस का आनंद लेता हूँ। तारानकन वह तुरंत कुएं के पास गया और शेर को ध्यान से देखने लगा। शेर सच में मर चुका था। अब सियार के मन में एक योजना आई। उसने सोचा, तारानकन, क्यों न इस मरे हुए शेर का इस्तेमाल करके पूरे जंगल के जानवरों को डराया जाए। तब सब मेरी बात मानेंगे और मैं जंगल का राजा बन जाऊंगा। तारानकन, सियार ने जल्दी से शेर के शरीर को उठाया और गांव की तरफ चल पड़ा। गांव में पहुंचते ही उसने जोर से आवाज लगाई, तारानकन, सुनो सुनो, जंगल के जानवरों और गांव वालों, अब ये शेर मेरा सेवक बन चुका है। मैंने इसे मारकर अपना दास बनाया है। अगर कोई मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो उसका भी यही हाल होगा। तारानकन, गांव के लोग और जंगल के जानवर दूर से ये तमाशा देख रहे थे। वे शेर के मृत शरीर से भयभीत हो गए और सियार की चालाकी को नहीं समझ सके। सभी ने सोचा कि सियार वाकई बहुत शक्तिशाली है। धीरे धीरे पूरे जंगल में सियार का आतंक फैल गया। वह जंगल का स्वघोषित राजा बन गया और सभी जानवरों को अपने लिए खाना लाने का आदेश देने लगा। कोई भी उसकी बात टालने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन जैसा कहते हैं, झूठ का पर्दाफाश एक दिन जरूर होता है। एक दिन जंगल में एक बूढ़ा हाथी आया जो सियार की चालाकियों से अनजान था। उसने जब देखा कि सियार राजा बना हुआ है तो उसने सियार से पूछा, तारानकन, अरे छोटे सियार, ये कैसे हुआ कि तुम जंगल के राजा बन गए? तारानकन, सियार ने अकड़कर जवाब दिया, तारानकन, मैंने इस शेर को हराकर उसे अपना सेवक बनाया है। तारानकन, हाथी को सियार की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह कुएं के पास गया और शेर के मृत शरीर को सूंघकर तुरंत समझ गया कि शेर तो पहले ही मर चुका था। उसने जोर से चिल्लाकर बाकी जानवरों को बुलाया और सियार के झूठ का भंडाफोड़ कर दिया। सभी जानवरों को सियार की चालाकी पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मिलकर उसे जंगल से भगा दिया। इस तरह चतुराई से भरा सियार अपनी झूठी चतुराई की वजह से खुद मुसीबत में पड़ गया।